मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नीट के PYQs ऑन द टॉपिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके एक बार देख लीजिए अगर आप पार्ट 2 पे आए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विथ अ सिंगल mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosome are termed as। तो पहले ये देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। व्हाट इज प्लास्टिडोम? प्लास्टिडोम मतलब क्या होता है कि डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल जितने भी प्रेजेंट होते हैं ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज प्लास्टिडोम। नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है? पॉलीहाइड्रल बॉडीज़ मेनली बैक्टीरिया में फाउंड होती है, ठीक है। एंड न्यूक्लियोसोम तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि डीएनए जब रैप हो जाता है अराउंड प्रोटीन, दैट इज़ नोन एज हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड पैक हो जाता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जब पैक हो जाता है तब उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। एंड पॉलीजोम का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे राइबोसोम्स को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम को, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम को बोला जाता है पॉलीजोम। तो यहाँ पर पूछा भी क्या गया है? mRNA, और mRNA किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? राइबोसोम के साथ, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? पॉलीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पूछा है जो कि प्लांट सेल के वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरो मतलब ही क्या होता है? क्लोरो मतलब होता है ग्रीन कलर, ठीक है। क्या ये वाटर सॉल्युबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, कैरोटीनाइड हमने बहुत बार पढ़ा होगा। कैरोटीनाइड कौन सा कलर शो करता है? जो कैरेट में होता है, विच मीन्स कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। नेक्स्ट, सॉरी ऑर्गन लिखा मैंने, ओके। कौन सा कलर शो करता है? ये ऑरेंज कलर शो करता है। नेक्स्ट, एंथ्रोसाइनिन या फिर जैंथोफिल्स, ये दोनों कलर कौन से शो करते होंगे? जैंथोफिल जो है, ये जैंथोफिल शो करता है येलो कलर। एंड बचा एंथोसाइनिन, ये एंथोसाइनिन कलर शो करता है रेड एंड पर्पल, बट इट्स डिपेंड ऑन की पीएच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो प्लांट के वैक्यूल में प्रेजेंट होता है? दैट इज एंथ्रोसाइनिन। तो वो कौन सा पिगमेंट होता है? वो होता है एंथ्रोसाइनिन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ये एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो रेड एंड पर्पल कलर कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज इनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? अब सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन, चलो एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। नॉन मेम्ब्रेन मतलब ऐसी ऑर्गेनलीज जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, वो सिर्फ कनेक्टिंग फॉर्म में होती है। एंड डबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनली जिसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा है कि क्लोरोप्लास्ट हमेशा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है, एक इनर मेम्ब्रेन एंड एक आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट टोटली रिमूव। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को भी हमने डबल मेम्ब्रेन ही देखा है, यानी कि दो ऑप्शन हमने क्या कर दिए हैं? दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, यानी कि ना ही क्लोरोप्लास्ट आया ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस भी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से ही बाउंड होता है, यानी कि न्यूक्लियाई भी नहीं आया। बचा कौन? लाइजोजोम। जो लाइजोजोम सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही शो करता है। और ये लाइजोजोम क्या कंटेन करता है? लाइजोजोम कंटेन करता है बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब ऐसे समझिए जो छोटी छोटी सी बॉडीज़ होती है जो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब वो माइक्रो बॉडीज़ कौन कौन सी चीज़ों को कैरी करती है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। स्पिंडल फाइबर,
सेंट्रियोल, सीलिया, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन हमने कुछ सुना सुना सा लग रहा है। क्रोमैटिन क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। क्या माइक्रो बॉडीज़ के अंदर क्रोमैटिन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। नेक्स्ट, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल। अगेन यहाँ पर न्यूक्लियोजोम यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड आया है, ये भी कैंसिल आउट। नेक्स्ट, सीलिया, फ्लैजेला, पेरोक्सिजोम। अब पेरोक्सिजोम तो कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं आ सकता, विच मीन्स सिर्फ सिंगल ऑप्शन बचा, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। यहाँ पर डायग्राम्स भी दी है। स्पिंडल फाइबर दिखने में ऐसे दिखती है, जो सेल डिवीजन के टाइम पे वर्क करती है। सेंट्रियोल हमेशा 90 डिग्रीज़ के एंगल में ही होती है, हमेशा 90 डिग्रीज़ के एंगल में। नेक्स्ट, सीलियम, जो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आपको याद आ जाना चाहिए कि सीलिया जो है, ये सीलिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्लैजेला तो पता ही है, लोकोमोशन में फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब अभी मैंने बताया था कि ऐसी ऑर्गेनेली जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन कर रही है कौन सी होगी? क्या वो मेसोजोम होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो माइक्रोजोम होंगे? नहीं। क्या वो राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम क्या कंटेन कर रहा है? राइबोसोम सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन को। तो बचा कौन? लाइजोसोम। जो लाइजोसोम बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन करता है। और ये जो लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम कोई भी ऑर्गेनेली अगर डैमेज हो चुकी है तो उस ऑर्गेनेली के पास जाके उसको इनगल्फ करने का काम करता है, या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे उन वेस्ट मटेरियल को भी इनगल्फ करने का काम करता है। और इस लाइजोसोम को क्या बोला जाता है? इस लाइजोसोम को बोला जाता है, ये याद रखिएगा, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइजोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मिसमैच। ठीक है, ये नीट 2016 में पूछा गया है कि मिसमैच आपको देखना है। फर्स्ट देखते हैं हम, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं क्या? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल में प्रेजेंट होते हैं क्या? प्रोटेस्टा यूकैरियोट हो सकता है, मिथेनोजन प्रोकैरियोट हो सकता है क्या? चलिए अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, मिथेनोजन प्रोकैरियोट में हो सकता है क्या? डेफिनेटली, क्योंकि ये मिथेनोजन बैक्टीरियाज है। ठीक है, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा यूकैरियोट में हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली, ये यूकैरियोट के कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में, यूकैरियोट के यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में। और प्रोकैरियोट के यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में कौन पाया जाएगा? वो पाए जाते हैं मोनेराज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल का फंक्शन ही क्या होता है? वैक्यूल का फंक्शन होता है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये रहा वैक्यूल। ये वैक्यूल स्टोर करता है जितनी भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बन रही है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जितनी भी चीज़ें बन रही होगी वो सारी की सारी स्टोर की जाएगी वैक्यूल के अंदर। तो क्या ये वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसका आंसर आया, क्योंकि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? बियॉन्सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो बियॉन्सी प्रोवाइड होती है वो होती है ड्यू टू गैस वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ नहीं होता है वो देखते हैं हम। क्या डीएनए राइबोसोम में प्रेजेंट हो सकता है? क्या डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है? अब तक जितनी भी बार हमने पढ़ा है सेल, तो सेल जो है ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमने डीएनए स्ट्रक्चर डेफिनेटली पढ़ा है, यानी कि न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ऐसी दो ऑर्गेनेलीज है रैदर दैन न्यूक्लियस जिसके पास खुद का डीएनए एंड खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी ऑर्गेनेली होंगी? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए एंड खुद की राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हम प्लास्टिड की कैटेगरी में रखते हैं,
वो प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए एंड खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, दोनों के पास सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। पर किसके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं होता? दैट इज राइबोसोम, ठीक है। ओके, किसके पास प्रेजेंट नहीं होता है? दैट इज राइबोसोम के पास प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसके पास भी राइबोसोम है, प्लस इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इसके पास भी बहुत सारे राइबोसोम्स है, प्लस इसके पास सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है। सिर्फ डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है किसके पास? राइबोसोम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन फॉलोइंग पेयर। करेक्ट मैचिंग देखनी है हमें, ये AIPMT 2015 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एग्जैक्टली सिंथेसिस ऑफ लिपिड बना रहा है। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन बना रहा है? ग्लाइकोजन पता है क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है कि जैसे स्टार्च जो है, ये स्टार्च प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज को जिस फॉर्म में स्टोर किया जाता है उस फॉर्म को बोला जाता है स्टार्च। और ये क्या कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब कहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है? ये हो रही है प्लांट में। इन शॉर्ट, प्लांट जब ग्लूकोज बनाता है तो इसी ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बट जब एनिमल की बॉडी में थोड़ा भी फूड रहता है, वो फूड को जब स्टोर किया जाता है तो वो स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो क्या ग्लाइकोजन ER बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म नहीं करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है ये परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। स्मूथ ER क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्या ये ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स स्मूथ ER फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? ये करता है लाइसोसोम, ठीक है। यानी कि कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो प्लीज़ आपको अंडरलाइन करना है, लार्जर टू स्मॉलर पूछा गया है। अदरवाइज़ कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादातर ऑप्शन हमें स्मॉलर टू लार्जर दिए जाते हैं और हम उसी को टिक कर देते हैं और अब हमें लगता है कि नहीं हमने करेक्ट किया है, बट यही आप सिली मिस्टेक करते हो। लार्जर टू स्मॉलर पूछा है, तो चलिए देखते हैं क्या क्रोमोज़ोम हो सकते हैं लार्जर? बिल्कुल भी नहीं, क्रोमोज़ोम लार्जर नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो सकता है? चलिए, सबसे छोटा पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड, सबसे छोटा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से ही बाद में बनते हैं जीन। तो ये ऑप्शन तो चला गया क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दिए गए, उसके बाद जीन। तो जीन छोटा पार्ट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड होता है छोटा पार्ट। न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं जीन, जीन से बनते हैं क्रोमोज़ोम एंड क्रोमोज़ोम से बनता है एक कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम। डायग्राम भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दिया गया है, ये न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटा होता है। यही न्यूक्लियोटाइड जब यहाँ अटैच हो जाता है तो उससे क्या बनता है? जीन बनते हैं, ठीक है। यही जीन, यही जो DNA है, यही जो जीन है, ये जीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोज़ोम बोलते हैं। और यही क्रोमोज़ोम कहाँ प्रेजेंट होता है? जीनोम में प्रेजेंट होता है। यानी कि सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा जीनोम, उसके बाद क्रोमोज़ोम, उसके बाद जीन एंड उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, विच मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज जीनोम, क्रोमोज़ोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब कौन सी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है? चलिए देखते हैं।
क्या वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होता है? क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है? सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड पूछा है, यहाँ पर सिंगल डबल कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए मीजोजोम जो है ये डेफिनेटली मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मीजोजोम कहाँ पर पाया जाता है? मीजोजोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लाइजोसोम जो है, ये लाइजोसोम भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैरी कर रहा है, तो इसके पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल को फूड स्टोर करना होता है, तो इसके पास भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। बट राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम दिखने में ऐसे दिखते हैं कि एक होगा लार्जर सब यूनिट, तो एक होगा स्मॉलर सब यूनिट, और वो कनेक्टेड होते हैं एक आरएनए से। तो यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, यानी कि ऐसी अगर एक और मेम्ब्रेन होती तो हम उसको मेम्ब्रेन बाउंड बोल सकते थे, बट यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन आर। अब ऐसी कौन सी सेलुलर ऑर्गेनेलीज है जिनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनेलीज हो सकती है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियाई, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी के क्वेश्चन में हमने राइबोसोम देखा है, वो राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ही नहीं, तो क्या हम राइबोसोम को एलिमिनेट कर सकते हैं? डेफिनेटली। यहाँ पर भी राइबोसोम है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पर भी राइबोसोम है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर भी राइबोसोम मुझे दिख रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। अब ऑप्शन कौन सा बचा? लाइसोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी अपैरेटस के पास भी मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि आंसर क्या होगा? लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अब प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट मतलब ऐसी सेल जिसके पास एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो सकती है। अब कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो सकती? मेम्ब्रेन में क्या न्यूक्लियस आया? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेम्ब्रेन में अंडर गोइंग डिवीजन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दोनों ऑप्शन हमने कट कर दिए। सिर्फ मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विदाउट सेल वॉल होगा। अब ये हो सकता है विदाउट सेल वॉल, क्योंकि ऐसी कोई भी सेल नहीं होगी जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, तो इसका आंसर क्या होगा? विदाउट सेल वॉल इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस को टैली किया है, क्वेश्चंस को और अच्छे वे में देखा है। ठीक है, तो आप इसका एक और बार रिवीजन कीजिए। थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के ऊपर होगा, क्योंकि यूकैरियोट में के बारे में इतना सारा पूछा गया नीट में कि इसके लिए और 2 या 3 पार्ट डेफिनेटली बनेंगे। सो थैंक यू सो मच।